मैं बहुत डर, मुझे लोगों से बहुत डर लगता है। आई एम ऑल नर्व्स। पर ये कहाँ से बना था ऐसा, ये माही मुंडा? आई डोंट नो। व्हाट ट्रिगर्ड ऑल दिस? इसके पीछे कुछ होगा ना? मैं अक्सर हमाइयों से सबसे कहती हूँ कि कभी किसी ने आज तक मेरे पे, सानिया पे, किसी ने लाइन नहीं मारी इंडस्ट्री पे। पूरी इंडस्ट्री में किसी ने लाइन नहीं मारी, किसी ने भी बुरी, क्या क्यों, हम बहुत बदशक्ल हैं क्या? क्या वजह है? तो यार, भाई लोग हो तुम लोग, भाई लोग हो। हाँ। लेकिन ये आई थिंक देयर मस्ट बी रीजंस, देयर मस्ट बी रीजंस। आई थिंक डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। हाँ, क्योंकि इस एग्रेसिवनेस के पीछे कुछ होता है। या तो अगर आपने देखा है बहुत फैमिली गुस्सा में, था मेरे में। अगर ये गुस्सा कहीं से तो आया है ना। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि या कहाँ से ये गुस्सा आया, या कहाँ से आया था? बताओ मुझे। मतलब कोई छुपी ढकी बात नहीं है, मैंने बात पहले भी की है इसके बारे में। और इसीलिए मैं, मेरे ख्याल में, बच्चों के साथ काम भी बहुत करती हूँ। जब पहली बार मेरे साथ तो मेरी मेरी अपनी जो रियल पहली मेमोरी है, हालांकि मेरा बहुत अच्छा चाइल्डहुड था। अब्बा अम्मा बहुत प्यार करने वाले थे, कजन्स थे, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत। लेकिन मेरे ख्याल में स्टाफ बहुत था घर में, उधर भी इधर भी। और मैं 4 साल की थी जब पहली बार, मैं छोटी सी थी। मुझे मुझे वो इमेज अच्छी तरह याद है कि मैं छोटी सी, एक छोटी सी जिसमें गुड़िया होती है, और इतना लंबा एक वो ड्राइवर था, और यू नो ही वाज पुट मी इन हिज लैप। एंड जो मेरे ख्याल में, मैं उन्हीं मेरे मेरे साथ बचपन में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनके साथ मैं बहुत डिटैच्ड होके, अच्छा। क्योंकि मुझे लगता ही नहीं है कि वो मैं हूँ। ना ही उस बच्ची पे मुझे तरस आता है। कभी किसी बच्ची पे कुछ, किसी बच्चे के साथ कुछ होए, आई विल बी नंबर वन। मतलब आपको पता है, हाँ। यू नो, बच्चे मेरे लिए क्या चीज़ हैं। लेकिन जब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो इट्स लाइक अच्छा गुजरो, बस आगे निकलो, आगे निकलो। हम्म। और इतने लोगों की, और यही होता है ना। और मैंने ये देखा है हमारे बैकग्राउंड में, ये ज़्यादा होता है, चुप रहो, सबके साथ होता है, हम्म। सबके साथ होता है, चुप रहो, चुप रहो। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो फिर बार बार होता है। और जब बार बार होता है तो एक आदत सी पड़ जाती है कि आप एक फैसला एक कर लेते हैं कि तशद्दुद या बदतमीज़ी या बेइज्जती जायज़ चीज़ है, ये तो होनी है, और ये तो मर्द की तरफ से होनी है, ज़ाहिरी बात है। तो मेरे ख्याल में एक वो माई मुंडा जो था, इसलिए भी पैदा हुआ कि अगर मैं लड़की की तरह एक्ट ही नहीं करूँगी तो हो सकता है हम्म। मुझे कोई तंग नहीं करेगा। मुझे वरना ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना। हाँ। और सच्ची बात ये थी, जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता हो, मेरे ख्याल में आपको शुरू से पता है ये बात मेरे बारे में, बिकॉज आप चीज़ें देख लेती हैं। मैं बहुत डर, मुझे लोगों से बहुत डर लगता है। आई एम ऑल नर्व्स। कम लोग, वन ऑन वन, कम दोस्तियाँ, सच्ची, तगड़ी, अम, और एतबार। एतबार मेरे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है अब। और मुझे अब जाके एहसास हुआ है कि मैंने अपने आप पे कभी एतबार नहीं किया। मैं एक ख्वाब देखती थी समीना पा, तुम अपने आप को ब्लेम करती थी? मैं ख्वाब देखती थी कि एक 4 साल की नादिया है, और वो वेट कर रही है कॉलेज के दरवाज़ों के बाहर, जो मेरा अमेरिका का कॉलेज था, और लोग गुजर रहे हैं अंदर बाहर, वो डरी हुई है कि मेरा हाथ आकर कोई पकड़े, मुझे पिक करने क्यों नहीं कोई आ रहा। और मुझे अक्सर ये ख्वाब आती थी। जब मैं उम्रे पे पहली बार गई, तो जब मैं उम्रे पे गई तो फजर का वक्त था, और मैं हरम में सोई हुई थी, अपनी जानमाज, आईपॉड, खजूर लेके ना, छोटी सी पोतली लेके मैं वहीं सोई हुई थी। मुझे वो ख्वाब आई, एंड कोई झुका मेरे लेवल पे नीचे, और मेरी चिन को इस तरह हाथ में लिया और कहा, यू नो, आंखों में देखे कि क्या डरने की, मैं
और मेरा हाथ पकड़ा और एक शुक्र है मुझे कोई लेने आ गया, वो वाली फीलिंग। और मुझे समझ ही नहीं आया ये कौन है, आदमी है, औरत है, अल्लाह मियाँ है, अब्बू हैं, अली है, नानी है। जब मेरा दूसरा बेबी पैदा हुआ ना, बोथ माई चाइल्ड बर्थ्स आई थिंक वर, मेरे दोनों जो एक्सपीरियंसेस थे चाइल्ड बर्थ के, अल्हम्दुलिल्लाह फिनोमिनल थे, फिनोमिनल। तो वली के पैदा होने के बाद, मीर वली के पैदा होने के बाद मुझे वो दोबारा ख्वाब जब आई, तो कैमरा नहीं पैन होता क्योंकि उस वक्त तक इंडस्ट्री में आ चुकी हुई थी, तो कैमरा जब पैन हुआ तो मैंने देखा बड़ी नादिया है, जिसने छोटी नादिया का हाथ पकड़ा हुआ है और कहीं अच्छी से। एंड मैंने जब गई हूँ ना यहाँ से, तो खामोशी थी, कैम्ब्रिज में सन्नाटा था, लोगों का हब्बड़ दब्बड़ नहीं था, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला सिर्फ मैं थी, और बाहर दरख्त थे, और मैं दरख्तों को देखती थी कि देखो कितनी सर्दी है, बर्फ पड़ रही है, अब इनके पत्ते झड़ गए हैं, अब इनका फल सारा गिर गया है, अब इनकी ट्विग्स गिर गई, ये नंगे हो गए हैं, लेकिन ये खड़े हुए हैं, जड़ें उनकी उसी तरह जमीन में इतनी डीप रूटेड हैं, और वो चूंटियों को, गुलहरियों को, चिड़ियों को, मकड़ों को उसी तरह वो घर हैं, ममता दे रही हैं, ऑक्सीजन दे रही हैं। मेरे 2 बेटे हैं यहाँ पे लाहौर में, 2 बेटे हैं वहाँ पे मेरे साथ। मैं एक माँ हूँ और मैंने कितने बच्चों का ख्याल रखना है। मैंने इन दरख्तों से क्यों नहीं कुछ सीखना? इनको 100% ईमान है कि बाहर आएगी, आनी है बाहर। तो मैं बार बार उनकी तरफ देख के मुझे एहसास होता था कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं चीज़ें बनाई, नेमतें जो फैलाई हुई हैं हमें सिखाने के लिए फैलाई हुई हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि अपनी जड़ें डिग इन करो, अपना ईमान पुख्ता करो और सीखो कि ऑक्सीजन देना है, माँ बनना है। तो मुझसे कोई पूछता है ना क्या बनना है यार ज़िंदगी में, अच्छी माँ, क्योंकि अच्छी माँ बनने के लिए मुझे एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, चाहे वो मेरी अपनी औलाद के लिए हो या जो औलाद मैंने गोद ली हुई है, या जिन भी बच्चों का मैंने ख्याल रखना है, ममता देने के लिए, जिसमें आप ऑटोमेटिकली आप सेट पे होती हैं, यू डू इट, आप ममता देती हैं, तो एक फूट के निकलती है आप में से। तो उसके लिए एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। जिस तरह आपने कहा था ना, एक सफ़र आपका भी गुजरा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तुम बस तुम्हें ये ख्याल कब आया कि जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ वो तुम्हें बोलना है, लोगों को बताना है? क्योंकि कसूर तुमने के तो बाद, छुपाया हुआ था ये कसूर सब। के बाद, अच्छा। कसूर के बाद मैं पहली बार बोली हूँ। जब मैं कसूर गई, मैं फैमिली में मैं बहुत बोलती थी, मैं बहुत ज़्यादा खाना, अब मैं मतलब मैंने बहुत ज़िद की कि मेरा 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 मैंने निकाह कारी साहब से नहीं करवाना या मौलवी साहब से नहीं कराना, क्योंकि एक मौलवी साहब ने भी बदतमीज़ी की थी, या जो भी, तो मुझे नहीं, मैं ऐसे इंसान से निकाह पढ़वाऊंगी जिस पे मुझे पूरा एतबार हो, क्योंकि ये एक बहुत अहम रिश्ता है मेरे लिए। तो फिर वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त हैं मौलाना अब्दुल बारी साहब, उन्होंने हमारा निकाह पढ़ा, वरना वही कारी साहब, मैंने पूरी उम्र उनको अब्बू को मैंने बताने के बाद उनको फारिग कर दिया गया, लेकिन मेरी सारी कज़न्स का निकाह उन्होंने पढ़ाया, मैंने उनको देखा। कसूर के बाद जब मैं उन बच्चों के साथ काम करने लगी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैंने उन बच्चों से इस मौजू पे बात ही नहीं की कि क्या हुआ है आपके साथ, ये क्या गुजरा है आपके साथ। तो चौथे पांचवें दिन जो टीनेज बच्ची हैं, एक बहुत प्यारी बच्ची ने मुझसे पूछा, आप हमारे साथ स्कैंडल के बारे में क्यों नहीं बात कर रही? मैंने कहा कौन सा स्कैंडल?
कहते पूरा मीडिया स्कैंडल के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा स्कैंडल लफ्ज़ का मतलब आता है? मैंने कहा कौन सा स्कैंडल हुआ है? कोई स्कैंडल नहीं हुआ आपके साथ। कहते हैं हम तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं, हमारे पूरे कुनबे का नाम खराब हो गया है स्कैंडल की वजह से। मैंने कहा अव्वल तो एक चीज़ याद रखो, वो सिर्फ बच्चियां थीं उस क्लासरूम में, आपने कुछ नहीं किया। जो शर्मिंदगी है वो जिसने किया है उसके और उसके अल्लाह के बीच में, वो उसकी है और वो अल्लाह जानता है। ना आपकी इज्जत पे कोई आना चाहिए, ना आपने कुछ किया है। और ये बात तो पहले समझ लो। दूसरी चीज़ मैंने अपना बताया, मैंने कहा मैं उन बातों के बारे में नहीं सोचती, मैं नहीं याद रखती। ये नहीं कि मेरे में खौफ नहीं है, खौफ है मेरे में, लेकिन मैं ना मेरे में शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया और मैं शर्मिंदा भी नहीं हूँ। ना ये कोई छुपाने ढकने वाली बात है, क्योंकि मैंने गुनाह नहीं किया। बल्कि मुझे एक तरह से, मैं अपने बेटों को भी कहती हूँ, अगर कोई कहेगा तो फ़ख्र महसूस करो कि मेरी माँ विक्टिम नहीं है, मेरी माँ सर्वाइवर है। वो दरख्त है, 100 तूफान आएंगे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरी माँ नहीं टूटेगी, वो घर बनी रहेगी। तो मैंने यही उन बच्चों को कहा। मैंने कहा आगे का सोचो, आगे क्या करना है, क्या बनना है, क्या पढ़ना है, खेलो। मैं जंपिंग कासल लेके जाती थी, मैं सोचती थी कि सिर्फ जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ वो इस्तेमाल करें। यकीन करें वो जंपिंग, मरियम माने का एज एंजल वो मुझे बार बार देती थी वो जंपिंग कासल्स, क्योंकि वो टीनेजर्स जंप कर करके तोड़ देते थे, इतना उनमें वो था। और इसलिए शायद बॉक्सिंग की वजह से मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। शुरू में तो बस एनर्जी और गुस्सा निकलता था, अब गुस्सा नहीं निकलता, अब गुस्सा है ही नहीं।